रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, सलाम, वड़क्कम, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो साथी अनीता गौड़ रेडियो हिंदुस्तान पर आपसे मुखातिब है कार्यक्रम अनमोल मोती लेकर। आज की यह कहानी स्टोरी टेलर से साभार ली गई है, तो चलिए इस कहानी का आनंद लेते हैं। पोपट काका सरकारी ऑफिस से रिटायर हो चुके थे। रिटायर होकर भी अच्छे खासे 2 साल हो गए थे। पोपट काका को ना फिल्म टीवी देखने में रुचि थी, ना अखबार किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट। इसलिए रिटायरमेंट के बाद पोपटलाल टाइम पास कैसे करता है, ये एक बड़ा पेचीदा सवाल उसके निकटतम दोस्त के सामने खड़ा हो गया था। अबे पोपट, तुझे ना कोई शौक, ना पढ़ने की आदत, ना फिल्म टीवी में रुचि, ना ही ध्यान अध्यात्म में इंटरेस्ट। भाई, रिटायरमेंट के बाद आखिर टाइम पास कैसे करता है रे तू? पोपटलाल को अपने दोस्त के चीठेपन और खोद खोद कर गहराई में जाकर बेमतलब पूछताछ करने की आदत अच्छी तरह पता थी। इसके दिमाग का कीड़ा शंका का समाधान होने तक शांत नहीं होगा और तब तक ही अपने को चैन से जीने नहीं देगा, यह भी उसको पता था। बताता हूँ, कल ही की बात है। पोपटलाल ने शंका निवारण करना आरंभ की। मैं और श्रीमती जी गए थे बाजार में गणेश ज्वेलर के शोरूम पर। अंदर जाकर केवल 5 ही मिनट में बाहर आ गए। बाहर आकर देखते हैं तो क्या, दुकान के सामने पार्क की हुई कार के पास ट्रैफिक पुलिस का सिपाही खड़ा हुआ था, हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए। हम दोनों थोड़ा घबरा गए, उसके पास जाकर विनती करने लगे, भैया मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही तो शोरूम में गए थे, छोड़ दो ना भाई इस बार। सिपाही कहने लगा, सभी लोग हर बार ऐसे ही बोलते हैं, खुद की गलती मानता ही नहीं कोई। एक बार 1000 रुपये की रसीद कटेगी ना, तब ही अगली बार गलती नहीं होगी। हाँ, ऐसा नहीं है, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। और 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम ठहरे रिटायर्ड कर्मचारी, हमारे सफ़ेद बालों की तरफ तो देख लो। लाखों रुपए की गाड़ी चला रहे हो, बड़े बड़े शोरूम पर खरीदारी कर रहे हो, कानून तोड़ते हो, फिर भी 1000 रुपये आपको ज़्यादा लग रहे हैं। चलिए, बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ 200 रुपये लेके छोड़ देता हूँ। उन 200 रुपये की रसीद मिलेगी मुझे? पोपटलाल ने बड़ी मासूमियत से पूछ लिया। तभी हवलदार उनके ऊपर भिनक गया। ओ काका, रसीद चाहिए तो 1000 की बनेगी, 200 की कोई रसीद वसीद नहीं मिलती। ऐसे कैसे? पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या? नियम कायदे से होना चाहिए कि नहीं सब कुछ? सीधे सीधे बोलो, तुमको रिश्वत चाहिए। यह बोलते ही वह भड़क गया और पोपटलाल की बात पकड़ कर ही बैठ गया। अच्छा, ये बात है, नियम कायदे से चाहते हो सब कुछ? फिर तो हो जाए। मैं सोच रहा था बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा सबूरी से काम लेते हैं, तो आप उल्टा मुझे ही कायदे और अकल सिखाने चल पड़े हैं। चलिए, अब तो मैं सारे कायदे बताता हूँ। हवलदार ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया। अब तो वह हाथ धोकर गाड़ी के पीछे पड़ गया। एक मिरर टूटा हुआ है, पीछे वाली नंबर प्लेट सही नहीं है, पॉल्यूशन चेक अपडेट नहीं है। करते करते मामला 3-4 हज़ार तक पहुँच गया। ये तो काफ़ी बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर पोपटलाल ने पत्नी से कहा, जरा तुम बोल कर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। वह हवलदार से कहने लगी, बेटा ऐसे गुस्सा मत हो, इनकी बात का बुरा मत मानो, छोड़ भी दो, इनकी ओर तुम ध्यान मत दो, ये लो 200 रुपये पकड़ो। लेकिन वह हवलदार कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। अगले 8-10 मिनट यही सब चलता रहा। वह उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो दिलजिला सिपाही रसीद फाड़े बिना मानने को तैयार नहीं था। पोपट काका बताते जा रहे थे, अरे बाप रे, 200 रुपये बचाने के चक्कर में इतनी बात बढ़ गई। फिर क्या किया आप लोगों ने? दोस्त ने सवाल किया। कुछ नहीं, तभी हमारी बस आ गई, उसमें सवार होकर हम घर लौट आए। हैं? फिर गाड़ी का क्या हुआ? और वो चालान और रसीद का क्या हुआ? और वो हवलदार? दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो पोपटलाल से सवाल पे सवाल करने लगा। वो गाड़ी वाला जाने और हवलदार जाने, हमें क्या? गाड़ी हमारी थी ही नहीं, हम तो बस से गए थे। तुम अभी पूछ रहे थे ना टाइम पास कैसे करते हो, वही बता रहा था। हम बस में चढ़े तब उस हवलदार का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल तुम्हारी चेहरा जैसा है ना अभी, वैसे ही दिख रहा था। पोपट काका निर्विकार रूप से बोले और टाइम पास के लिए नया कस्टमर खोजने निकल पड़े। तो दोस्तों, आप भी पोपटलाल की तरह जिस हाल में हैं खुश रहा कीजिए, जिंदा दिली बरकरार रखिए और रेडियो हिंदुस्तान सुनते रहिए। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान। तो जुड़े रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए।
इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आने पर कमेंट भी कीजिए।